कह दीजिए कि हमें नहीं बोलना है, बात खत्म है। क्यों जनता को पागल बनाने में तुले हो? जिंदाबाद आप लोगों के लिए आवाज उठाएगा। हमारा प्रोटेस्ट करने का मतलब यही है, हमारी भी सैलरी हरियाणा की तरह बढ़ा दी जाए। जिन्हें हम मजदूर कहते हैं वो अक्सर में मजदूर नहीं होते हैं, बल्कि वो भारत की अर्थव्यवस्था की नींव होते हैं। और आज वो लोग सड़कों पर मजबूर हैं प्रदर्शन करने के लिए। सिर्फ ईरान और इजराइल में संकट नहीं है, यहाँ पर श्रमिकों के लिए भी संकट है, वेतन पर संकट है, सिलेंडर को लेकर संकट है। लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस यहाँ पर बैठने नहीं दे रही है। आप लोग यहाँ पर लगातार डट के आवाज़ उठा रही हैं। एक्चुअल मांग आप लोगों की क्या है? एक्चुअल मांग क्या, हमारी सारी मांग यही है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। अगर 10,000 में लोगों का काम हो जाता है तो एमपीएमएलए भी 10,000 ले ले। हमारे कंपनी में भी जो मालिक बैठे हैं वो करोड़ों का मुनाफा क्यों कमा रहे हैं? वो भी 10,000 में कमा ले, वो भी 10,000 में अपना घर चला ले। तो क्या आप लोग जो है वो अलग अलग कंपनियों से हैं, अलग अलग फैक्ट्रियों से हैं, यहाँ पे हैं, या फिर एक कंपनी के खिलाफ आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नोएडा के जितने भी कंपनी है, जितने भी मजदूर मेहनत कश है, वो सब आज सड़कों पे बैठे हैं। क्योंकि 10,000 में किसी का घर नहीं चलता और किसी नेता मंत्री को अपना घर चलाना है तो वो चला ले। लेकिन हमारा घर, हमारे बच्चों का घर, हमारा खाना पीना 10,000 में ऐसी महंगाई में नहीं चलता। और दूसरी मांग हमारी ये है कि अगर आप हमसे 8 घंटे एक्स्ट्रा काम कराते हैं तो डबल रेट में उसका भुगतान करिए। भाई हमारा भी तो शरीर है, कोलू के बैल है क्या हम लोग? हम लोग जानवर तो नहीं है, इंसान है। और हम इंसान की तरह रह सके, और यही हमारी मांग है कि हमें इंसान की तरह रहने दिया जाए। दर्शकों को आसान भाषा में बताइए कि आप लोगों को पर डे कितना मिलता है और कितना साल में बढ़ना चाहिए जो नहीं बढ़ पा रहा है? हम लोगों को 10,000 महीने का वेतन है और यहाँ मांग हो रही है कि इसको बढ़ाया जाए। जैसे मानेसर के ही रिचा कंपनी में उनका वेतन था 12,000 से 18,000 कर दिया गया है। हमारा भी है कि हमारा बढ़ाया जाए। 10,000 में काम नहीं होता। तो कितने घंटे 10,000 में कंपनियां काम ले रही हैं आप लोगों से? 8 घंटे से अधिक। पहले 8 घंटे का तो नियम है, लेकिन उससे अधिक भी ओवर टाइम, और उसका भी कोई भुगतान नहीं करती है। और उसमें भी ये रिचा कंपनी के अंदर जो है कि क्या नाम कहता है, पंचिंग को जी उखाड़ लिया जाता है और जबरदस्ती वर्कर से काम करवाया जाता है। और दूसरी बात, लेडीज को प्रताड़ित कर करके काम करवाया जाता है। और लेडीज अगर उनके ऊपर अगर कुछ बात बोले तो लेडीज को भगाने का काम करता है। और दूसरी बात, अगर 5 मिनट लेट होता है तो डबल ओवर टाइम में आउटी काटता है। उसका नाम है अमन प्रताप। और अमन प्रताप लेडीज को गाड़ी दे करके भगाते हैं और मास्टर तक को गाड़ी देने का काम करता है। और अमन प्रताप ये भी बोला है कि सारे बंदे को उठा करके घर में जेल में भर्ती करवाऊंगा। आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस प्रशासन है उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर है, और संभवतः लोगों को समझाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है प्रशासन के लोगों द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से आप लोगों को? मेरे लाओ ना। मुद्दा इस बात पे है, कैमरा दिखाओ भाई। मुद्दा इस बात की है जो हाई कोर्ट का आदेश आया कि मिनिमम सैलरी। क्या सर प्रोटेस्ट की अनुमति दी गई? आईडी पे मत आईडी पे मत मारिए ना। आईडी पे क्यों मार रहे हैं आप? आईडी पे मत मारिए ना। आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। आपको टच नहीं कर रहे हैं। हम मजदूरों की आवाज नहीं उठाए, हम मजदूरों की आवाज नहीं उठाए, हम मजदूरों की आवाज नहीं उठाए। हमने कुछ बोला आपसे? हमने बस सवाल ही तो पूछा आपसे। हमने बस सवाल पूछा आपसे। हमने आपसे बस सवाल पूछा है। नहीं, हाँ तो आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे बदतमीजी। हम मजदूरों की आवाज उठाएंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे हमसे। अरे आप मजदूरों के लिए ऐसा बोलेंगे? आप ऐसे बोलेंगे? आप ऐसे बोलेंगे? मैम नहीं बोला। एक मिनट मैडम, हमने कुछ गलत बोले? हमने बोला है कि मैम क्या है यहाँ पे परमिशन है? आप मजदूरों से बात करिए। तो आप बदतमीजी हमसे नहीं करेगा कोई? नहीं, बदतमीजी नहीं करेगा। हम मजदूरों की आवाज उठाने आए हैं, हम उठाएंगे। अरे तो हमने पूछा ही तो सवाल। आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप बोल दीजिए। अरे आप कह दीजिए कि हमें नहीं बोलना है, बात खत्म है। अरे मत बोलिए ना, हमने जबरदस्ती बोला। हमने पूछा सर परमिशन मिली है कि नहीं मिली? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे ना।
वर्कर से पूछिए यार, प्रशासन से क्यों कह रहे हैं? हमारा मेन मुद्दा ये है, जो हाई कोर्ट का आदेश आया, मिनिमम सैलरी 20,000 होना चाहिए, वो सैलरी नियम कंपनी फॉलो नहीं कर रही है। आपका मुद्दा हम यही हैं, हम यही हैं, 20,000 होना चाहिए। हम अकेले मीडिया ही हैं, लेकिन हम अकेले आप लोगों के लिए पर्याप्त हैं और जिंगाबाद आवाज उठाएगा, जिंगाबाद आप लोगों के लिए आवाज उठाएगा। अकेले आप लोग कह रहे हैं मीडिया नहीं आई है, हम आए हैं, हम पहले भी आए थे, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। प्रशासन को हमको गिरफ्तार करना सवाल पूछने पे गिरफ्तार करना हम लोग साथ हैं, हम लोग साथ हैं, हम लोग साथ है हमारे। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो। गैस भी महंगी है, क्या करेंगे? खाली नहीं है, 8 बजे तक आपको यही रुकना है, यहाँ से कहीं जाना नहीं है। कंपनी की तरफ से वोट जाम करना है, कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना। हमारी सिर्फ इतनी मांग है सरकार से, हमारी 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, 20,000 सैलरी होनी चाहिए, ओटी लगेगा, डबल मिलना चाहिए हमें ओटी, और महीने में 4 छुट्टियां हमें चाहिए, और जितनी सरकारी छुट्टी है वो हमें चाहिए। हाँ, तो आप लोग आवाज उठाइए, हमारी आवाज को सुने और दूर दूर तक ये बातों को फैलाइए सर, आप लोग के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से लोगों तक शेयर किया जाए, ये गवर्नमेंट तक भी शेयर किया जाए, वीडियो हमारी हाई से हाई कोर्ट तक शेयर किया जाए, ये वीडियो कटिंग वेतन को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, क्योंकि समय ज्यादा मतलब कि विलम्ब नहीं करनी चाहिए। हर इंसान को प्रॉब्लम हो रही है, परेशानियां हो रही है। आप लोग जायज मांग उठा रहे हैं, आप लोग मांग उठाइए, आप लोगों के साथ हम खड़े हैं, जब तक खड़े हैं तब तक खड़े हैं। अब ये सरकार तक मतलब कि सरकार के कानों तक आवाज जानी चाहिए कि हमारी मांगों को पूरी करें, समझे कि नहीं? हम लोग बहुत परेशान हैं, भूखे प्यासे हैं, यहाँ पे बढ़ गया तो हरियाणा की महंगाई अलग है, यहाँ का महंगाई अलग है, सगड़ों की महंगाई 5,000 का सिलेंडर हो गया। बिल्कुल, तो आप जिंगाबाद की ये रिपोर्ट देख रहे थे और निश्चित रूप से तमाम जो जायज़ मांगे हैं वो यहाँ पर श्रमिकों द्वारा, मजदूरों द्वारा उठाई जा रही है।